भाई कैसे हैं सब लोग। चलो तो आज एक पोम करनी है वापस। थंबनेल देख के एज यूजुअल आपको आइडिया आ गया होगा, द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। अब कुछ लोग सोचेंगे इसकी क्या कहानी है। एक छोटी सी पोम है 9th स्टैंडर्ड की। एज अ एंटरटेनमेंट अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली यू कैन सी दिस वीडियो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। अब एक जगह है नॉर्थलैंड, मतलब आपको पता है नॉर्थ पोल, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। लोग, ठीक है, आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो क्या पहनते हैं पता है ना, फर वाले कपड़े जो आते हैं, उसमें बेयर कप्स जैसे लगते हैं बच्चे, वो एकदम खतरनाक वाले कपड़े पहन के बच्चे घूम रहे हैं। उसके बाद लोग घूम रहे हैं। अब वहां पे एक वुमन रहती है। अब वो वुमन अकेली रहती है। वुमन के पास जितनी भी बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, जैसे आपको पता है कि अगर आप बहुत ठंड वाली जगह पे रहे तो आपके पास एक छोटा सा घर होना चाहिए, खाने पीने का सामान होना चाहिए, आपके पास फायर होना चाहिए ताकि आपको ठंड ना लगे। वो सब कुछ था वुमन के पास, बट वो वुमेन बहुत ज्यादा ग्रीडी थी। ग्रीडी का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही लालची वुमेन थी वो। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर को, द सेंट पीटर को। अब कुछ लोग बोलेंगे द सेंट पीटर कौन होते हैं? हमारी लैंग्वेज में बोलूं तो सेंटा क्लॉज। तो पता है ना, पूरी की पूरी दुनिया में आपने मूवीज में उसमें देखा होगा, गिफ्ट्स बांटने जाते हैं, सबको गिफ्ट देने जाते हैं। तो वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे थे। तो वो बहुत ज्यादा टायर्ड थे। ही वॉज मोर देन टायर्ड, ही वॉज मोर देन एग्जॉस्टेड। अब उसको लगा कि यार अब आगे क्या किया जाए। तो घूमते 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 वो यहाँ पे आ गया नॉर्थलैंड पे, जहाँ पे ये वुमन रहती थी। वुमन के घर के बाहर आए और घर के बाहर आके नॉक किया। वुमन ने दरवाजा क्या किया? ओपन किया। अब बहुत छोटी सी वो है, मैंने पहले ही बोला बहुत फटाफट खत्म हो जाएगी। अब वो वुमन ने पूछा, बोले हाँ, बोले आई एम रियली टायर्ड, आई एम रियली एग्जॉस्टेड, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। अब वो वुमन बहुत ग्रीडी थी। देखना एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे कैसे कुछ कुछ साधु लोग और वो लोग जो होते हैं, रियल वाले बोल रहा हूँ, फेक वाले नहीं बोल रहा हूँ, वो फेक वाले बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट जिनको लोग रियल में खाना वाना देते हैं, क्योंकि वो यहाँ से वहां सब चीजें कर रहे होते हैं। तो ये सेंट पीटर भी बहुत ज्यादा चक्कर लगा रहा था पूरी दुनिया का, तो वो भी बहुत ज्यादा थक गए थे। उन्होंने बोला प्लीज खाना दे दो, ये मेरे को केक दे दो। अब ये वुमन क्या करती थी, वो एक केक बेक करती थी। मतलब उसका हो सकता है, कुड बी पॉसिबल बिजनेस भी हो सकता है, कि केक होती है, ब्रेड्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के चीजें बेक करती थी। अब इसने सोचा कि यार अब ये सेंट पीटर को देना है, मतलब पैसे तो ले नहीं सकते, फ्री में देना पड़ेगा। तो फ्री में तो मैं इतना कुछ दूंगी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि खाने पीने में भी कंजूसी करते हैं, तो हमारी ये जो वुमेन है, लेडी, वो ऐसी ही है। तो उसने क्या किया कि पहले जो डग होता है, डग मतलब हमारे यहाँ पे जो आटा बोलते हैं, वो उसको पहले ऐसा बेक किया, फिर और बेक किया, इतना ज्यादा पतला कर दिया। अब वो करने के बाद उसको बैक करना पड़ेगा। अब जब बैक किया को पता है कि वो क्या हो जाएगी, थोड़ी फुल जाएगी, तो केक थोड़ी और बड़ी हो गई। अब वो सोच रही है कि ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ी केक है, तो इतनी तो मैं उसको नहीं दे सकती, क्यों? बिकॉज फ्री में देना है, और बहुत ग्रीडी थी। इवन दो उसके पास सब कुछ अवेलेबल था, बहुत सारी केक्स थी, ब्रेड थी, सब कुछ चीजें जो लाइफ में चाहिए होती है वो सब कुछ था उसके पास। अब फिर वुमन ने क्या किया कि ऐसे ऐसे इतना ज्यादा वो डग जो था, मतलब जो आटा था, उसको इतना कर दिया, वेफर कैसी होती है पतली, उतना कर दिया। और ये सब देख के जो सेंट पीटर थे, उसको ज्यादा, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। जैसे पोएम में एक वर्ड यूज किया है, यू शुडंट प्रोवोक द सेंट पीटर। प्रोवोक का मीनिंग होता है उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। अब सेंट पीटर को यहाँ पे आया गुस्सा, और गुस्सा आते ही उन्होंने क्या बोला वुमन को कि यू हैव फायर, यू हैव हाउस, यू हैव फूड, यू हैव ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विच इज नीडेड टू सर्वाइव। बोले सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम इतनी ग्रीडी हो, इतनी लालची हो कि छोटा सा केक भी नहीं दे सकती हो। तो हमारे सेंट पीटर ने क्या किया, उसको श्राप दिया, कर्स दिया। पता ना, कर्स सुना होगा आपने। श्राप दिया, क्या दिया कि बोले अब से तुम्हारे पास ये सब होने के बावजूद भी, ठीक है, तुम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अब से तुम क्या करोगी, ठीक है, कि तुम जितना छोटा सा भी अगर तुम्हें फूड चाहिए ना, तो वो फूड के लिए भी तुम क्या करोगी, धक 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 करोगी। वो देखो क्या बोल रहे, अभी पता चलेगा। और जैसे ही उन्होंने ये कर्ज दिया, वो जो वुमन थी, अपने जो कार्टून में देखा होगा, वुमन ऐसे चेंज होने लगी, उसके कपड़े क्या हो गए, उड़ के कपड़े चले गए वहां जो फायर चल रहा था उसमें। और वो वुमेन थी, वो वुमेन में से क्या बन गई, वुड पैकर बन गई। कुछ लोग बोलेंगे क्या लॉजिक है ये? What? Bro, what are you talking about, man? पोम, फिक्शनल स्टोरी। फिक्शनल स्टोरी में हम लोग ऐसा दिमाग नहीं लगाते। और वो वुड पैकर बन गई। और सेंट पीटर ने क्या बोला कि आज के बाद तुम खाने के लिए इतना ज्यादा तड़पोगी। आपने वुड पैकर को देखा होगा। फिर देखो लास्ट में पोएम में यही सिखाते हैं कि हम बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, और जब भी वुड पैकर देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वो एक वुड होगा या ट्री होगा,
वो ट्री में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो क्यों? खाना ढूंढने के लिए, कि उनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है खाना ढूंढने के लिए। मतलब ये एक फिक्शनल स्टोरी है, कैसे हम लोग बच्चों को जो सुनाते हैं। आपने देखा ही होगा कि हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको ऐसी ऐसी अलग अलग टाइप की स्टोरियां सुनाते थे, तो वो टाइम की हमको अच्छी लगती थी, बट नाउ वी आर मोर देन मेच्योर, सो वी नो कि ये सब फिक्शनल होता है। और आजकल जो भी बच्चे बाहर सब कुछ वुड पैकर देखते हैं, तो उनको क्या पता चलता है कि देखो ऐसी वाली स्टोरी थी। हाँ, पोम बहुत छोटी सी थी, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, बट मॉरल क्या होता है कि समटाइम्स व्हेनेवर वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, स्टिल वी वोंट बी एबल टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ, कि हम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों नहीं होते? बोले यार वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। वो वुमन के पास सब कुछ था, बट फिर भी कितनी ग्रीडी थी कि वो एक छोटा सा केक नहीं दे सकी सेंट पीटर को, इसलिए सेंट पीटर था, उन्होंने क्या बना दिया, उनको वुड पैकर बना दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये थी हमारी छोटी सी पोएम द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट्स हो तो आपको बताइए क्या करना है। ये पोएम अच्छी लगी है तो ऐसी ही एक और पोएम बनाई थी द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी सीधा मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।